बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो PTI के 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में जो मुकदमात दर्ज हुए थे उसमें 86 वर्कर्स की ज़मानत की दरख्वास्तें आज लगी हुई थी। अदलिया का रवैया उस हवाले से बड़ा ही गैर मामूली आज जो है वो नज़र आया है। एक तो हमने इस पे बात करनी है कि आज केसेस समात के लिए मुकर्रर थे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल आ चुका है, अप्रैल ख़त्म हो गया है और अभी तक ये 26 नवंबर एहतजाज के जो PTI के वर्कर्स हैं वो जेलों में हैं। एक दो नहीं बल्कि 86 लोगों की ज़मानत का मामला था। ये जो आज मुकर्रर था इस पर कुछ नहीं हुआ। इस पर एक तो हमने बात करनी है, हमारे साथ वकील मौजूद होंगे। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा सेगमेंट होगा उसमें हम 190 मिलियन पाउंड केस की बात करेंगे जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर थीं, उनमें आज क्या हुआ है। एक तो कमरा अदालत में अहवाल आपको बताएंगे और साथ ही जो अलीमा खान है वो बड़ी बरहम हुई आज PTI के जो वकला पर भी, PTI के पार्लियामेंटेरियंस पर भी, और सब कुछ बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने बात की। जो कमरा अदालत में अपने लोग उनके खड़े थे उनके साथ, उस पर भी दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सरदार मसरूफ एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं और हम पूछेंगे कि 86 लोग जो PTI के वर्कर्स हैं वो जो है वो उनकी ज़मानतें आज समात के लिए मुकर्रर थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं कायम मकाम जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनके बेंच में आज समात के लिए मुकर्रर थी। एक तो पूछेंगे जो सरदार मसरूफ साहब कि ये नवंबर से जो गिरफ्तार हैं ये कौन कौन सी जेलों में हैं, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब कब आए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 86 लोगों की जमानत नहीं सुनी। जमानत तो अर्जेंसी होती है, जल्दी होती है, हंगामी नोयत का मामला होता है। उस केस को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने नहीं सुना जिसको 5, 7, 10 मिनट लगने थे, रिकॉर्ड आया हुआ था। तो क्या हुआ, ये कब आपने दायर की थी, ये कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ से हैं? साकिब साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये 26 नवंबर के एहतजाज का केस था और ये दो केसेस थे। एक थाना कोसार का केस था और दूसरा केस था थाना तरनोल का। इसमें बेसिकली तौर पर ये वो मुलजमान हैं जिनको पिंडी की मुख्तलिफ जेलों में रखा गया और पिंडी के केसेस में इनको अरेस्ट किया गया। इस्लामाबाद के जितने लोग अरेस्ट थे उनकी हम ऑलरेडी बेल सारी करवा चुके हैं। अब जिस वक्त इन लोगों की 6-7 केसेस में पिंडी से बेल हुई और रोबकार चली गई जेल में, तो जब इन्होंने देखा कि ये अब ये रिलीज़ हो जाएंगे तो इन्होंने फिर उनसे रिलीज़ होने से पहले पहले इन दो मुकदमात में इनको डाल दिया। इनको जिस वक्त लेके इस्लामाबाद आए तो इस्लामाबाद में हमने पहले तो इन्होंने कहा जी कि आप इनको 14 दिन के लिए हमारे हवाले करें। हम इनकी मफल्ड फेस लेके आए, इनको अच्छा मुँह ढांपे हुए थे इनके कि हमने इनकी ID परेड करनी है। हमारा मौक़िफ़ इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में यह था कि ये वो लोग हैं जो गुज़श्ता 4 माह से पिंडी कोर्ट में सरेआम फिर रहे हैं, वहाँ पे आते जाते फिर रहे हैं। मफल फेस के बगैर अगर कोई बंदा एक दफा फिर रहा हो और उसके खिलाफ ऑलरेडी ये मुकदमा चूंकि 26 नवंबर के दर्ज हो चुके हों तो आप कानूनी तौर पर इनको ID पेड पे नहीं भेज सकते। लेकिन आपको पता है जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है तो उन्होंने कहा जी 14 दिन के लिए हमने भेज दिया। और यदि जुल्म ये है कि 14 दिन भी पूरे नहीं किए उन्होंने ये किया कि 20 दिन उसको फिर एक्सटेंड करवाया। 20 दिन और उन्होंने तो एक्सटेंड करवाया ही करवाया। क्या जो हमारी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, उनके जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, क्या उनकी कोई असेसमेंट नहीं होती, कोई उनका उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं करना होता? यहाँ पे मैंने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे उनके जो दिए हुए जो रिमांड ऑर्डर्स हैं उनको सेटिसाइड करती रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि आपने अपना माइंड अप्लाई करना होता है। ये इतना क्रिस्टल क्लियर मामला कि पिंडी में वो लोग जो है वो रहे 4 माह और यहाँ इस्लामाबाद लाए गए तो इन्होंने दोबारा 20 रोज दे दिए। हमारे केसेस में तो लीगली इनको तो देखा नहीं जा रहा। अच्छा, ये पॉलिसी मैटर्स है, इलीगली देखा जा रहा है। कह रहा हूँ कि ये इनको सिर्फ ये होता है कि एक बैलेंस करने के लिए किसी को उसी दिन इसी केस में 20 लोगों को, जिसमें सलार खान काकड़ भी था, इसी कोर्ट ने दहशतगर्दी कोर्ट ने 20 के 20 को डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन यही 2 FIR थी जिसमें उन्होंने 4 दिन का रिमांड दे दिया, फिर 1 दिन का मजीद रिमांड दिया। और जब बेल आर्गू हुई तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त तक जितनी बेल आर्गू की सबसे डिटेल में और सबसे बेहतरीन आर्गूमेंट्स हमारे इस केस में थे। उसकी वजह ये थी कि हमारा मौक़िफ़ ये था कि इसमें रिकवरी भी कोई नहीं है
और रिकवरी जब नहीं है, रिकवरी चूंकि ऑलरेडी जिन पिंडी के केसेस में ये लोग अरेस्ट थे उसमें रिकवरी हो चुकी है, तो लिहाजा इन केसेस में रिकवरी तो बनती नहीं है, तो फिजिकल रिमांड अच्छा किस बात सरदार का? साहब, इस आज की इस डेवलपमेंट पे आते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस दिन आपने ये दरखास्तें दायर की? 16/4 को हमने ये फाइल की और आज और 30 है, 28 को लगी ये केस, 28 को केस लगा और 28 को पता चला जी कि इसमें नोटिस नहीं हुआ। बेसिक तौर पर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें नोटिस हमेशा ऑफिस करता है इनका, ऑफिस करता है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे आपने ये कहा कि हम इसको परसों के लिए रख देते हैं, यानी 28 तारीख को आज के लिए कायम काम चीफ जस्टिस साहब ने खुद रखा कि हम इस केस को सुनेंगे। आज इस वक्त हम इसकी पूरी तैयारी के साथ, सारा रिकॉर्ड आया हुआ था, आईओज आए हुए थे, वहां पर मौजूद थे, तो हुआ ये है कि पहले खान साहब के केसेस को कॉल कर दिया गया, हालांकि पहला नंबर हमारा था, ठीक है। बाद में हमने सोचा कि शायद उस केस को सुनने के बाद ये हमारा केस होना, जैसे ही खान साहब का केस सुना और उसके बाद एकदम बेंच उठ के चला गया, हमें मौका भी नहीं मिला कि हम उनसे कोई रिक्वेस्ट करें। उसके बाद फिर हम सेक्रेटरी साहब के ऑफिस चले गए, हमने उनसे को जाके बताया कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हार्ट पेशेंट भी हैं, कि एक को हार्ट अटैक हुआ भी है, अच्छा मरीज हैं ये सारे, और इनका क्या कसूर है कि आपने 25-26 लोगों को इन्हीं केसेस में जमानतें दे दी हैं, तो ये 86 लोग को खास इनका कोई रोल है, हालांकि सेम रोल के लोग हैं, ऑलरेडी जमानतें भी दी जा चुकी हैं, हाईकोर्ट की तरफ से दी जा चुकी हैं। तो उन्होंने फिर ये कहा जी कि मंडे तक तो हमारे पास ये बेंच अवेलेबल नहीं है, इसलिए कि चूंकि डीबी होती नहीं है, तो मंडे को कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है उन्होंने कोई हामी नहीं भरी है। उन्होंने कहा जी नेक्स्ट वीक में लगा देंगे। आज का उन्होंने क्या कहा? आज बेंच आया, एक केस कॉल हुआ, उसमें तकरीबन कोई 4-5 मिनट लगे होंगे, दूसरा केस कॉल हुआ उसमें 1 मिनट लगा होगा, तीसरा केस कॉल हुआ इमरान खान साहब का, उसमें कोई 8 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट कर लें, 18 मिनट के लिए एक बेंच बैठा कायम काम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज जोगर साहब का और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब का। 18 मिनट के बाद वो चला गया। क्या कोई हंगामी सिचुएशन आ गई थी? कोई मतलब किस वजह से उन्होंने रीलिस्ट कर दिया? मैंने शुरू में बताया कि जो जमानत वाले केसेस होते हैं उसमें अर्जेंसी होती है, अदालतें, और एक केस की मैं बात कर रहा हूँ, एक केस भी हाई कोर्ट में आ जाए ना, एक बंदे की जमानत लगी हुई हो, यहाँ 86 लोगों की जमानतें हैं, 86 लोगों की जमानतें हैं, वो 5 माह से जेलों में हैं, मल्टीपल केसेस में वो पहले जमानतें करा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद केस आज के लिए रखा, 18 मिनट के बाद वो बेंच उठ के चला गया। मेरे लिए हैरान कौन है कि एक आईनी अदालत अपने उन शहरियों को के केसेस को क्यों नहीं उन्होंने सुना? सर इसके लिए उनको सुनना चाहिए था। मैं ये समझता हूं कि जब आप लोग दोबारा सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस उनके ऑफिस में चले गए, रिक्वेस्ट की, उनको दोबारा बैठ जाना चाहिए था। ये तर्ज अमल मैंने वैसे देखा नहीं है कि इस तरह होना चाहिए। भाई अफसोसनाक है जो खास तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनके लिहाज से जमानत का मामला, एक बंदे का भी बड़ी एजेंसी होती है, यहाँ 86 लोग हैं। सर देखें 18 मिनट जैसे आपने कहा कि कोर्ट बैठी, मजीद 2 मिनट बैठा था, जी जी। उसकी वजह ये थी कि ये केस मेरिट में भी नहीं सुनना था। ठीक है। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का जो प्रिंसिपल है वो वो क्या होता है कि इस किस्म के इन केसेस में पहले ही मुल्जमान की जमानतें हो चुकी हैं, उस बुनियाद पर इनकी जमानतें होनी ही होनी है। सेम रोल के केस, सेम एफआईआर, सेम अक्रेंस, ठीक है, तो उनकी भी बेल होनी थी उसी प्रिंसिपल। इस पे लगने थे सिर्फ 2 मिनट, ठीक है, और 2 मिनट के बाद बेल हो जानी थी और उसके बाद इन लोगों ने बाहर आना था। लेकिन आपको मैंने जैसे कहा कि ये इनको इन केसेस को लीगली तौर पर मुझे नजर नहीं आता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आप ये बात कर रहे हैं कि लीगली होना चाहिए था, इन केसेस को नहीं देखा जा रहा, ये आप बात कर रहे हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आइन और कानून के दायरे के अंदर ही जो कुछ होना चाहिए, अदालतों को भी उसके अंदर ही करना होता है, करती हैं, लेकिन इस किस्म के मामलात को मेरे ख्याल में थोड़ा सा अर्जेंसी इनकी देखनी चाहिए थी। जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक जो है वो उनको हार्ट अटैक हुआ है या उसका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है या कोई और भी ना भी हो, मैं समझता हूँ एक दिन भी आपको बेगुनाह किसी बंदे को अंदर रखना चाहिए। आज बुध का दिन है, कल थर्सडे है, 1 मई की छुट्टी है, जुम्मे के दिन जो है वो डीबी नहीं होती, हफ्ते के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालतें नहीं होती, मतलब अदालतें नहीं लगती, इंतजामी साइड पे ही बैठते हैं जज। इतवार के दिन छुट्टी है, अब मंडे के दिन पता नहीं केस लगेगा या नहीं लगेगा, तो 5 दिन का टाइम, इनके 5 दिनों का जिम्मेदार कौन है? बहरहाल देखेंगे अब कि मंडे के दिन केस लगता है या नहीं लगता। उम्मीद करते हैं कि लगेगा या नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया सरदार मसरूफ साहब ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया कि 86 लोगों का, पीटीआई के 86 लोगों का जो केस है वो केस क्या है, क्यों नहीं लगा, क्या मामला हुआ। आगे बढ़ते हैं दूसरे मामले की तरफ। 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की अपीलें आज कायम काम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ उनके बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर थीं।
आज 12 बजे से पहले ही अलीमा खान, इसके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर, उज़मा खान जो है वो नौरीन खानम, इसके अलावा फैसल जावेद, नियाजुल्लाह नियाजी, PTI के वकला, वो आज जो है वो कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद थे। कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो उसमें वो तादाद नहीं थी, मतलब पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे, PTI के सीनियर वकला नहीं थे, इसके अलावा PTI के सीनियर जो लीडरशिप है वो यहाँ पे कमरा अदालत में नहीं थी। और आज की इतला के लिए ये अर्ज है कि 17 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को सजा हुई थी। एक समात 25 मार्च को हुई थी और दूसरी समात जो है वो आज जो मरकजी अपीलें हैं वो समात के लिए मुकर्रर थी आज 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, लेकिन कोई बंदा मौजूद नहीं था। और ये इतलात है कि अलीमा खान ने बड़ा बरहमी का इजहार किया है, जो जब आज कोर्ट हो चुकी तो कोर्ट होने के बाद जब जजेस चैम्बर में चले गए तो जो वकला खड़े थे या वहाँ पे जो उनकी लीडरशिप खड़ी थी उन पर बड़ा बरहमी का इजहार किया कि कहाँ है पार्लियामेंटेरियंस, कहाँ है लीडरशिप, कहाँ है जो है वो इमरान खान साहब के नाम पे ये सारे लोग आए हैं और यहाँ पे नहीं आ रहे। और उसके बाद भी उन्होंने बात जो है वो की। आज की जो समात थी वो समात बड़ी दिलचस्प थी। दिलचस्प इस लिहाज से थी कि बैरिस्टर सलमान सफदर रोस्टम पे आए और उन्होंने बात करना शुरू की और उन्होंने अदालत को ये बताया कि हम चाहते हैं कि हमारी सज़ा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं वो समात के लिए मुकर्रर हो, वो तो मुकर्रर नहीं की गई, मरकजी अपीलें जो है वो फिक्स कर दी गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो ऑफिस है उसके हवाले से मेरा शिकवा है, मैं शिकायत जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो ऑफिस मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि हम पिछले 2 हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारे केस जो वो समात के लिए मुकर्रर हो जाएं, लेकिन ऑफिस की जानिब से एक तो बड़े अजीबो गरीब किस्म के ऑब्जेक्शन लगाए गए। उन्होंने कहा कि मेरी 22-23 साल की जो स्टैंडिंग है, प्रैक्टिस है, और इस दौरान जो ट्रेनिंग है मैं तो उस पर शक करने लगा हूँ, उस ट्रेनिंग पर, कि क्या जब वो उसमें चीज़ें रह गई हैं जो हम ऑब्जेक्शंस या जो फाइल है वो पूरी जो है नहीं कर पा रहे। और उन्होंने कहा कि हमारी जो फाइल है उस पर 34 या 38 उन्होंने नाम लिया कि उस किस्म के ऑब्जेक्शन लिखे होते हैं, उनमें से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। एक नया ऑब्जेक्शन लगा दिया गया और उनकी जानिब से ये जो है वो बताया गया जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा गिला ऑफिस से है, आपसे नहीं है। कायम काम चीफ जस्टिस को कहा और ये कहा कि आपसे हमें रिलीफ मिल जाता है। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को इस केस में 7 साल की सजा हुई है, वो खातून है, उनका रोल एडिंग एंड अबेटिंग में सिर्फ रोल है, उनका मरकजी रोल नहीं है। उनकी जो सजा मुअत्तली की दरखास्त है कम से कम वो लगा दें, वो सुन लें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी अपीलें लगाएं। और साथ ही बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसके खिलाफ जो अपील है वो यहाँ पे समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई, अभी तक वो पुरानी हमारी पड़ी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो तोशाखाना का केस है उसकी अपील जो है वो हमारी समात के लिए अभी तक मुकर्रर नहीं हुई। और इस केस में वो कह रहे थे, साइफर का उन्होंने हवाला इनडायरेक्टली दिया कि क्योंकि उस वक्त वो अपीलें इसलिए सुनी गई क्योंकि रातों को ट्रायल हुए, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, फेयरनेस नहीं थी, शफाफियत नहीं थी उन ट्रायल्स में जो ट्रायल्स हुए, इसलिए उनकी उस अपील को जल्दी जो है वो सुना साइफर के केस में। और उसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। और उन्होंने कहा कि जो हमारी मरकजी अपील है हम ये नहीं कह रहे कि उसको लगाएं, बल्कि हमारी सजा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं वो लगा दें। और उसके बाद जो कायम काम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज जोगर, उन्होंने कहा कि हम फिक्स कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए, मैं जो है वो डायरेक्शन दे रहा हूँ। और इस पर सलमान सफदर ने कहा कि कोई एग्जैक्ट डेट दे दी जाए जो है वो, ताकि मैंने लाहौर से आना होता है स्पेशली, तो हमें पता हो। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपना दिन बता दें तो उस दिन हम समात के लिए मुकर्रर कर देंगे। तो फिर उन्होंने दिन बताया मंगल, और उसके मंगल के दिन अब समात के लिए मुकर्रर होगी या नहीं होगी क्योंकि कुछ पता नहीं होता। इससे पहले हमने सुना था कि जो कंटेम्प्ट की जो मुलाकातें नहीं हो रही उसमें जो तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं वो 3 अप्रैल से पेंडिंग हैं, मतलब यहाँ पे दायर हो चुकी हैं। और आज 30 अप्रैल है तो अभी तक कोई पता नहीं है कि वो फिक्स होंगी या कब होंगी या नहीं होगी या होंगी, तो इसलिए कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो बहरहाल बैरिस्टर सलमान सफदर ने मंगल का दिन बताया है कि मंगल को फिक्स कर दें, मैंने लाहौर से आना होता है।
तो जज साहब ने कहा है कि चलें आप दिन लिखवा दें, मैं जो है वो उसको देख लूँगा। और उसके बाद अदालत ने अर्जन कर दिया ये मामला। अब आइंदा हफ्ते ये केस जो है वो टेकअप होगा, आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।